नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को अपने डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं एक नए टॉपिक और नए तथ्य के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं। और बैक सीन पे आप देख सकते हो कि कर्नल जेम्स टोड, बिल्कुल जी हाँ, ये वही कर्नल जेम्स टोड है जो राजस्थान के इतिहास का जनक है। ये वही कर्नल जेम्स टोड है जिसने घोड़े पर घूम घूम करके राजस्थान का भ्रमण किया और राजस्थान का इतिहास लिखा, जिसे हमारे लोग घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड को क्या जरूरत पड़ी कि इसने राजस्थान के इतिहास को लिखा और ये राजस्थान के इतिहास का जनक कहलाया। जब मैं कर्नल जेम्स टोड की बात करता हूं तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु 18 नवंबर 1835 आपके लंदन में हुई। आपके यदि कर्नल जेम्स टोड की अपन बात करें तो जन्म 20 मार्च, मृत्यु 1835। भारत में पहली बार आए 1798, राजस्थान में आए 1806 में, कर्नल की उपाधि मिली इनको 1813 में और इंग्लैंड वापस चले गए 1822 में। ये एक सामान्य जानकारी इनकी थी। फिर यदि आप पत्नी इनका क्लटपर्ट, गुरु यति ज्ञानचंद्र, राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, घोड़ेवाला बाबा कहते हैं। यदि मैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में और तथ्यात्मक बात करूं तो मैं आप लोगों को जानकारी दूं कि ऐसे कहते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड है उनके बारे में यदि अपन बात करें, एक संरचनात्मक बात करें, तो ऐसे कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड की यदि मैं बात करूं, ये वो समय है जो आपके 1818 का समय चल रहा था। आंग्ल मराठा संघर्ष, आंग्ल मराठा संघर्ष चल रहे थे। और जब आंग्ल मराठा संघर्ष चल रहे थे, अंग्रेज और मराठे एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, तो ऐसे में यह बात चल रही थी कि इन मराठों को अंग्रेज कैसे हराए, क्योंकि ये जो मराठे थे कहीं ना कहीं शत्रु थे। किनके? आपके राजपूतों के, राजपूताना के ये शत्रु थे। ऐसे में अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि यदि हम लोगों को मराठों को हराना है तो हमें राजपूतों का साथ लेना है। और राजपूतों का साथ लेने के लिए यहां पर राजपूतों से बातचीत करना जरूरी था। और राजपूतों से बातचीत करने के लिए इन्होंने सोचा कि कौन से अधिकारी को भेजे, तो इन लोगों ने एक सबसे अनुभवी अधिकारी को चुना, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के राजाओं से बातचीत करने की कोशिश करी। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भाई तुम्हारे दुश्मन है मराठे, हमारा मराठों से संघर्ष चल रहा है, हम मराठों को हरा देंगे, लेकिन आप लोगों से हम ये बातचीत करने के लिए आए कि कहीं तुम मराठों का साथ देने के लिए मत आना। इन लोगों ने कहा बिल्कुल, हम क्यों आएंगे साथ देने के लिए, वो तो हमारे दुश्मन है। बोला कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोग बहुत साथ दियो इतिहास में, तुम लोगों ने मुगलों का साथ दिया है, हमने आप लोगों के बारे में जाना है, कहीं तुम इसका साथ देने के लिए नहीं आ जाए। बोला कहा नहीं। तो बोला इसका मतलब हम आज से दोस्त, आज से हम एक साथ रहेंगे। बोला बिल्कुल। बोला इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, संधि करते हैं, और इन संधियों को हमारे लोग कहते हैं 1818 की संधियां। और ऐसे कहते हैं कि 1818 की संधियों के लिए प्रेरित करने वाला कोई शख्स था तो वो आपके कर्नल जेम्स टोड था। इसका मतलब कर्नल जेम्स टोड ने 1818 की संधियों के लिए प्रेरित किया, जबकि इन संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जो कौन था, उसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने 1818 की संधियों 1818 की संधियों के लिए प्रेरित किया, जबकि संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ था। अब देखो मैं आगे की बात करूं। अब देखो इसमें यह स्थिति है कि अंग्रेजों का जो इस समय जो कार्यालय था, ब्रिटिश कार्यालय, ब्रिटिश जो कार्यालय था, वो ब्रिटिश कार्यालय आपके था कहां पर? कलकत्ता। अब इन्होंने राजस्थान के राजाओं से संधि कर ली। अब राजस्थान के राजा ये कहे कि भाई हमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना है तो हम कलकत्ता कैसे जाएं, और कलकत्ता से वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए राजस्थान के राजाओं के कहने पर इन लोगों ने क्या किया, अपने अधिकारी को भेजा। और वो जो अधिकारी था वो कौन था? वो अधिकारी था, वो तो कौन था? आपके कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड था। और ऐसे कहा जाता है कि
कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो जगह बनाई वो कहां बनाई? मेवाड़ में बनाई। और ऐसे कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ में रहा, और मेवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था राणा भीम सिंह, और राणा भीम सिंह के दरबार में रहा 1818 से लेकर के 1822 तक, और एक विशेष पद पर रहा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। अब यदि मैं निष्कर्ष पे निकालूं तो अब हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड आपके मेवाड़, मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था, और ये पॉलिटिकल एजेंट रहा 1818 से लेके 1822 तक। 1818 से 1822 तक यदि ये पॉलिटिकल एजेंट रहा तो ऐसे कहते हैं कि इसने समकालीन जो मेवाड़ का राजा था उसका नाम था राणा भीम सिंह, राणा भीम सिंह के दरबार में रहा। अब आपको पता है कि राजस्थान की तो एक खासियत है, अतिथि देवो भव है, बहुत बढ़िया आदर सत्कार करते हैं, और यहाँ पर भीम सिंह का अच्छा आदर सत्कार, भीम सिंह ने इनका अच्छा आदर सत्कार किया। इसने देखा कि यार मैंने तो आज तक ऐसे कभी लोग देखे ही नहीं जो इतना बेहतरीन आदर सत्कार करते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब कर्नल जेम्स टोड का जब मन नहीं लगने लगा तो इस भीम सिंह ने इसको अपने पूर्वजों के बारे में किताब दी। जैसे ही वो किताब इसने खोली, किताब का पहले पेज खोलता है इसका दिमाग खराब हो गया, और इसका दिमाग खराब इस प्रकार से हो गया कि यार पहला पेज खोला क्योंकि उसमें लिखा हुआ था एक राजा, एक राजा जो 10 फीट लंबा 2 हाथियों को एक साथ हरा दे। दिमाग खराब हो गया, अरे यार तुम लोग गलत लिखते हो, तुमने सही नहीं लिखा है। ऐसे कहते हैं कि भीम सिंह ने कहा कि यार ये कोई गलत नहीं है, इसका हमारे पास एविडेंस है। और आपको पता है कि वो एक ऐसा राजा था, वो कौन था? राइट आंसर उसके अंदर निकलता है आपके बप्पा रावल। और ऐसे कहते हैं कि इस कर्नल जेम्स टोड ने इस बप्पा रावल के बारे में एक एविडेंस खोजा, और उस एविडेंस को हमारे लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मानमोरी शिलालेख। और मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने खोजा, जो कि आपके 734 का है, जो आपके बप्पा रावल की जानकारी आपके देता है। ऐसे कहते हैं कि इसके बाद कर्नल जेम्स टोड रुका नहीं, उसने आगे की किताबें पढ़ी, उसने ऐसे ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ा जिसके एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, शरीर पर 80 घाव। आपके राणा सांगा था ऐसा राजा जो 20 किलो की जूतियां पहनता था, 80 किलो की उसकी तलवार थी, वो महाराणा प्रताप था। सामने वाले पर जब तलवार से वो वार करता, तलवार के एक ही वार से वो उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर देता। बिल्कुल वो महाराणा प्रताप ही था। ऐसे लोगों से जब प्रभावित हुआ, ये रुका नहीं। अंग्रेज जब भी इसको बुलाते, बोला बता भाई क्या रिपोर्ट, क्योंकि इसको पॉलिटिकल बातें बतानी थी। अब ये रिपोर्ट तो दे नहीं, बोला कि भाई साहब पूछो ही मत, खतरनाक लोगों के पास रह रहा हूँ। कोई 20 किलो की जूतियां पहनता है, कोई 2 हाथियों को एक साथ हरा देता है। अंग्रेज देख के कर कहीं ये मिल तो नहीं गया। ऐसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने इसको 1822 में इसका ट्रांसफर कर दिया, और जब ये 1822 में गया तो इसने बहुत सारे जो एविडेंस जुटाए वो अब सब अपने साथ लेकर के जा रहा था। और जब सारी चीजें ये अपने साथ लेकर के जा रहा था तो ऐसे कहते हैं वो जहाज डूबने लगा, और जैसे ही जहाज डूबने लगा तो इसने मानमुरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। और ऐसे कहते हैं कि समुद्र में इसने फेंका, और फिर जब ये इंग्लैंड रहा, और वहीं इंग्लैंड के अंदर, तभी तो हमने कहा कि प्रस्थान 22, और जब ये इंग्लैंड में रहा वहां बैठ करके इसने 2, 4, 5 साल के अंदर, और ऐसे कहते हैं कि यहां पर इसने 1829 के अंदर एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम था द एनल्स एंटिक्यूटीज, द एनल्स एंटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान। जब इसने ये किताब लिखी 1829 के अंदर, तो इसने पहली बार राजस्थान शब्द दिया। इसने वो जगह कही जहां राजाओं का स्थान था, और इसने राजाओं को राजस्थान कहा, और यहां पर राजाओं को इसने राय कहा। तो इसका मतलब ये जगह क्या बन गई? रायथान, राजपूतों का स्थान है, तो ये जगह क्या बन गई? रजवाड़ा। इस प्रकार से राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये हमारे सामने कर्नल जेम्स टोड ने दिया इस किताब के माध्यम से। ऐसे कहते हैं कि आने वाले जमाने में कर्नल जेम्स टोड ने इस किताब का सेकंड भाग लिखा, और इसका सेकंड भाग लिखा 1832 में, और 1832 में इसका सेकंड जब भाग लिखा
तो उसका नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और कर्नल जेम्स टोड ने जब ये दोनों किताबें लिखी तो इन दोनों किताबों का जो संपादक था, उस संपादक का नाम था आपके विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स इनका संपादक था। इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने ये बातें बताई। तो ऐसे कहते हैं कि आपके कर्नल टोड की किताबों का जो पहला जो हिंदी अनुवादक था उसका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्योंकि हो सकता है कि कर्नल जेम्स टोड से बहुत सारी गलतियां हुई हो, जैसे कर्नल जेम्स टोड राजपूतों को विदेशी कहता है, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है कि नहीं, ये सब सूर्यवंशी है। कर्नल जेम्स टोड ने मीराबाई को कुंभा की पत्नी कहा है, इसने उसको सुधारा है कि नहीं, वो राजकुमार भोज की पत्नी है। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सुधारा, क्योंकि कारण इसने जब हिंदी का ट्रांसलेट किया, किसका, द एनल्स एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, जब इसने इसका ट्रांसलेट किया तो ऐसे कहा कि इसके ट्रांसलेट को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का विश्लेषण। इसका हिंदी अनुवाद क्या बना, राजस्थान के इतिहास का विश्लेषण। इसे राजस्थान के इतिहास का विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। यदि अब कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने लगभग ऐसे कहते हैं कि 1835 में कर्नल जेम्स टोड की क्या हुई, मृत्यु हुई। और मरने के बाद 1838 के अंदर इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था डॉक्टर क्लटबर्ट। और डॉक्टर क्लटबर्ट ने इनके मरने के बाद एक किताब निकाली और उस किताब का नाम था द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, जिसके अंदर पता चला कि इनके गुरु का नाम क्या था, यति ज्ञानचंद्र। और यति ज्ञानचंद्र को समर्पित यह किताब है। इसका मतलब यह वह भारत के इतिहास का शख्स है जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनके बिना राजस्थान के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह नहीं था कि राजस्थान का इतिहास नहीं था, राजस्थान का इतिहास था, बिखरा पड़ा था, लेकिन राजस्थान के इतिहास को संगठित करने वाला, संग्रहित करने वाला अगर कोई था तो राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड। इसका मतलब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का वो शख्स है जो राजस्थान के इतिहास को एक नई ऊंचाइयों के साथ लेकर गया। आज की क्लास में कर्नल जेम्स टोड वह शख्स है जिसने अजमेर के टोडगढ़ का निर्माण करवाया। आज की क्लास का मेरा मकसद यह था कि मैं आपको कर्नल जेम्स टोड के बारे में बताऊं। धन्यवाद।